तो ये है मेरे कल का वीडियो, कंजक वाले दिन, अष्टमी के दिन का वीडियो है ये मेरे। और मैं नहा धो करके आ गई थी कंजक की पूजा के लिए खाना बनाने। और हमारे यहाँ अष्टमी को पूजते हैं, कन्याएं खिलाते हैं। और मैं 9 दिन का फास्ट थी, तो मैं अपनी कंजकों को पूजने के लिए सुबह सुबह नहा करके आ गई थी किचन में। और मेरे मायके में तो आज के दिन बहुत रात में पूजा होती है, जैसे बसोड़े की पूजा होती है वैसे होती है। सुबह बहुत सफाई वफाई होता है और रात को खाना बनता है। रात में पूरी, दाल की पूरी, पुए और सब्जी वब्जी तो नहीं बनती है। वो गुड़ और चावल की एक खीर बनती है जिसे हमारे तरफ बखीर कहते हैं, तो वो बनती है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ मेरे ससुराल में हलवा और पूरी का भोग लगता है। चना हलवा और पूरी का भोग लगता है माता रानी को, और वही कन्याओं को भी खिलाया जाता है। तो मैं यहाँ पर वही बना रही हूँ। एक तरफ आलू और चना बॉईल करने के लिए कुकर में रखी हुई हूँ, और दूसरी तरफ मैं हलवा बना रही हूँ। और हलवा बनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मेवे काट करके और इलायची कूट करके। तो इलायची डालने से हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोगों को हलवे की रेसिपी देखनी है तो आप बताइएगा, कभी मैं और बताऊंगी। क्यों, चूँकि आज मैं बहुत जल्दी में थी, बहुत जल्दी कर रही थी, तो रेसिपी शूट तो नहीं कर रही थी, बस मैंने ब्लॉग ही बनाए थे। और यहाँ पे मेरा हलवा हो गया है डन। मैं इसे कढ़ाई से निकाल करके और एक साइड रख लूँगी, फिर कढ़ाई धोल करके इसी कढ़ाई में फिर मैं चना छौंक दूँगी, तो वो भी रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने चना के लिए घी डाला हुआ है, इसमें चना छौंकूँगी। और मैं जैसा बता रही थी, मैं आलू और चना दोनों एक साथ बॉईल कर ली थी। तो यहाँ पे चना डाल करके और बेसिक से मसाले, बस हल्दी, सेंधा नमक, यही सब डाल करके मैंने इन्हें अच्छे से भून लिया था। आटा लगा ली थी पूरी के लिए, और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई हुई थी। पहले तो मैं सोची थी पनीर की सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता पनीर की सब्ज़ी बनाने में। पनीर ऑर्डर करने पे 40-45 मिनट दिखा रहा था ब्लिंकिट से, पता नहीं आज इतनी देर क्यों लगा रहा था। ऐसे तो 10 मिनट में आ जाता है, शायद रस ज़्यादा होगा इस वजह से वो टाइम लगा रहा था। तो मैंने आलू की ही सब्ज़ी बना ली थी। और आलू की सब्ज़ी ये मैं थोड़ा हलवाई स्टाइल बना रही थी। इसमें मैंने जीरा और खड़ा धनिया को दरदरा कूट करके और तड़का लगाया है, और फिर इसमें टमाटर, मिर्ची, अदरक ये सब डाल करके, बेसिक मसाले डाल करके, और मैं बहुत अच्छे से इन्हें भून करके और आलू मिला करके बनाई थी। तो इस तरह से आप भी कभी ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बना था। खैर मुझे तो खाना नहीं था, लेकिन जिसने भी खाया था सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा। सब बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा बना है। और मैं माफ़ी चाहूँगी, बाहर से एरोप्लेन जाने का आवाज़ आ रहा था। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, मैं पूरी तलने लगी हूँ और अपनी पूजा पर आ गई हूँ। माता रानी को भोग लगाया, अपने मंत्र जाप वगैरह जो भी करने थे हम दोनों ने किए। फिर अगियारी करी, अगियारी करके माता रानी को भोग लगा करके और पूजा पाठ करके आरती वारती करके हम फिर कन्याओं को खाना खिलाया। तो अगियारी क्या होता है ये मेरे तरफ तो मैं नहीं जानती थी। हमारे यहाँ हवन होता है, अगियारी होती नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आकर के सीखी। तो 9 दिन जो व्रत रखता है वो रोज़ लौंग के जोड़े आग जला करके चढ़ाता है। और यहाँ पे मैं करने लगी थी अपनी कन्याओं के वेलकम के लिए तैयारी, अपनी प्लेट्स लगाने लगी थी। और प्लेट्स में मैंने हर जो मुझे समझ में आया वो हर चीज़ रखी थी। केले, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, और बाकी जो गिफ्ट वगैरह लाए थे वो। और फिर हमारी कन्याएं आ गई थी और मैं इनकी करी पूजा। तो इस बार ऐसा हुआ कि कन्याएं 9 से बल्कि 11 या 12 कन्याएं आ गई थी, और 3-4 भैरव भैया आ गए थे। तो मैंने सबको यहाँ पे टीका लगाया, आरती करी, कलावा बांधा, और बड़े प्यारे प्यारे सब ड्रेसअप होकर के आए हुए थे। बहुत ही क्यूट लग रहे थे सारे के सारे। और
देखिए कुछ बच्चे तो मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड तो बैठने को भी तैयार नहीं है, वो खेलने में तो होता है। आज के दिन बच्चे बहुत ही मस्ती में रहते हैं। एक तो उन्हें गिफ्ट मिलना रहता है, दूसरे उन्हें फ्रीडम मिला रहता है कि आप बाहर जा सकते हो, आप खेल सकते हो। तो बच्चे अपने खेलने कूदने में भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं इनको प्लेट्स लगाने लगी थी। देखिए कुछ बच्चे गिफ्ट्स को का कलर और डिज़ाइन भी पसंद करना होता है। अगर एक डिज़ाइन का भी रखो, थोड़ा कलर भी अलग अलग हो जाए तो आंटी मुझे ये नहीं, वो नहीं, वो तो यहाँ पे यही हो रहा था। प्लेट के भी कलर, ये कलर नहीं, वो कलर, तो मैं सब कुछ तो लगा कर रखी थी पूरी, बस गर्मा गर्म कैसरोल में रख रखा था जो डाल डाल के मैं दे रही थी। और देखिए ये रही कंप्लीट थाली हमारी। इसमें मैंने एक साथ हर चीज़ लगा दिया था ताकि मुझे फिर ये हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ लाती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है बच्चों को देने को, इसलिए आज इस बार पहले ही मैंने सब कुछ लगा दिया था। और ये मेरी सिस्टर अपनी तरफ से ये वाला गिफ्ट ले आई थी, तो वो भी सबको दे रही है। और देखिए कितना भी करने पे एक बच्चे के लिए ये गिफ्ट रह ही गया था, तो वो फिर से जा कर के लेकर के आई। और यहाँ बच्चे खाना खाए और सब ने पहले बार दूसरी बार ही मेरे यहाँ खाना खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। सब बहुत आशीर्वाद वगैरह देकर गए। और हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में हो रहा है राम कथा, आज से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम आ गए थे। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर